हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रिग्नोमेट्री पीवाईक्यू रिवीजन पार्ट 3। और इस पार्ट में हम कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन करने वाले हैं। आओ देखते हैं कौन से हैं वो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ चुके हैं। अब हम लोग कह रहे हैं प्रूव दैट 2 इंटू साइन इज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस इज टू पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन इज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस इज टू पावर 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें ये आइडेंटिटी प्रूफ करके लानी है, ठीक है ना। तो चलिए LHS उठाते हैं इसका। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं बेटा, पार्ट्स में इसको सॉल्व कर लेते हैं कि भाई साइन इज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस इज टू पावर 6 थीटा को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आंसर आएगा। साइन इज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस इज टू पावर 4 थीटा को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आंसर आएगा। तो चलिए पहला उठाते हैं साइन इज टू पावर 6 थीटा, फिर उसके बाद वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। साइन इज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस इज टू पावर 6 थीटा। हमें ये बात पता है बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही हमें एक मीनिंगफुल रिजल्ट देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये 0 दे रहा है आंसर, तो इसका मतलब सारे के सारे टी रेशोज जरूर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो साइन इज टू पावर 6 थीटा को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस कॉस इज टू पावर 6 थीटा को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब, ठीक है ना। अब आपको याद हो आइडेंटिटी, ठीक है ना, याद होनी चाहिए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही आइडेंटिटी होती है। अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा है वो एज अ ए हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा एज अ बी हो गया, बाकी ए क्यूब बी क्यूब हमारे पास है। तो हम साइन स्क्वायर थीटा यानी लिख सकते हैं ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट में आ गए बच्चों ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस ए बी यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये यहां पे खत्म हो गया। अब आते हैं यहां पर। अब आप ध्यान दो जरा इन दोनों पर कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। पिछले कई क्वेश्चंस में हम इस पे काम कर चुके हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हम आइडेंटिटी फॉर्मेट कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है ना, मतलब जो लेफ्ट का 2ab था वो राइट पे लेके चले गए। अब ए की पोजीशन पर है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, बी की पोजीशन पर है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको एज इट इज रहने दो। तो ये तो हो गया हमारा 1, पहला ब्रैकेट खत्म। नेक्स्ट आ गया बेटा हमारे पास, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और क्वेश्चन में ऑलरेडी बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो गया, और 2 और 1 माइनस और माइनस प्लस, साइन आ गया माइनस का, आंसर आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने साइन इज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस इज टू पावर 6 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है वैल्यू साइन इज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस इज टू पावर 4 थीटा की। तो लेते हैं साइन इज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस इज टू पावर 4 थीटा। इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। देखिए फिर इसी आइडेंटिटी पर आप आ गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी। ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा यानी ए, कॉस स्क्वायर थीटा यानी बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, और ये आ गया माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब इन वैल्यूज को हम लाते हैं और अपने इस रिलेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए रिलेशन को लिखते हैं। रिलेशन है हमारा 2
मल्टीप्लाई विद साइन इज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस इज टू पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन इज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस इज टू पावर 4 थीटा एंड प्लस 1। ठीक है ना। अब हम यहां पर वैल्यूज डाल देते हैं। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई विद 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 3 इंटू साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा की वैल्यू आ चुकी है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है ना। अब ब्रैकेट ऑफ कर लेते हैं, 2 इंटू 1 2, ठीक है ना, 2 इंटू 3 6 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस स्क्वायर थीटा, ओपन करते हैं ब्रैकेट, माइनस 3 प्लस 3 इंटू 2 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 0 हो गया, 2 प्लस 1 बच्चों 3 हो गया, माइनस 3, आंसर आ गया 0 इज इक्वल टू RHS, रिजल्ट हो गया हमारा प्रूफ। तो ये क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से सॉल्व करना था। ठीक है ना। तो ध्यान से देख लीजिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेटा, इफ cos A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर A प्लस साइन इज टू पावर 4A। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इसी सीरीज में। ठीक है ना। तो चलिए इसे एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि भाई हम इसी आइडेंटिटी से वो पूरा प्रूफ करेंगे, सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे। cos A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे साइन चाहिए बेटा, तो कॉस स्क्वायर A को ले जाओ राइट पे। जितना आप फोकस करेंगे प्रूफ पर, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आप हैंडल करते रहेंगे। तो ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। 1 माइनस कॉस स्क्वायर A कितना होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर A होता है साइन स्क्वायर A। अब देखो ये कॉस बचा हुआ है, ये साइन में चेंज हो चुका है। कॉस को साइन में चेंज करना है तो कॉस स्क्वायर A बनाना पड़ेगा, और साइन 4 बता रहा है कि भाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का हिंट यहां काम करेगा, है ना। तो cos A होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A होल स्क्वायर। ठीक है। तो cos A होल स्क्वायर का मतलब होता है, ये बन गया आपका cos स्क्वायर A, साइन स्क्वायर A होल स्क्वायर साइन इज टू पावर 4A। cos स्क्वायर A को लिख सकते हो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर A एंड साइन इज टू पावर 4A एज इट इज। साइन स्क्वायर A को लेके चले गए आप राइट पर, तो आंसर हमारा बन गया 1 इज इक्वल टू साइन इज टू पावर 4A प्लस साइन स्क्वायर A। रिजल्ट हमारा हो गया प्रूफ, साइन स्क्वायर A प्लस साइन इज टू पावर 4A इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये रिजल्ट हो गया खत्म। तो ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो जाता है। ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, प्रूव दैट 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है। तो क्वेश्चन में LHS ले लेते हैं, और क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो तो क्वेश्चन के अंदर कोई भी डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लग रही है। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें अलजेब्रा का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है। तो अलजेब्रा अगर मैं लगाऊं तो मुझे अलजेब्रा दिख रही भाई एलसीएम, कॉस के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, साइन के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो पहले ब्रैकेट में जो एलसीएम है वो आ गया कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, बचा 1, कॉस इंटू कॉस क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से साइन थीटा हमारा एलसीएम आ गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, और होल अपॉन हमारे पास आ गया साइन ऑफ थीटा। ठीक है ना। अब जो सिंप्लीफाई होते हैं सिंप्लीफाई करो, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, हमारे पास फाइनल रिजल्ट बन गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
अब ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है, साइन थीटा और कॉस थीटा, कोई आइडेंटिटी नहीं लगती है। तो आप चाहो तो RHS लेकर के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जैसा मैंने बताया कि मैं हमेशा LHS से पूरा सॉल्व करता हूँ, तो वो भी आप अप्रोच देख लो, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या चाहिए, न्यूमरेटर में हमें 1 चाहिए। अब यहाँ पे तो 1 नहीं है, तो हम इसी को चेंज करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और जो जो RHS को लेकर के सॉल्व करने में कंफर्टेबल है बेटा, बिल्कुल करेक्ट मेथड है, आप RHS लगाइए और सॉल्व करिए, ठीक है। तो 1 अपॉन जो ये 1 है इसको हम चेंज कर लेते हैं। 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया साइन थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा। अब एलसीएम को कर दीजिए सेपरेट, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। तो देखो साइन से सिंगल साइन कैंसिल आउट हो गया, कॉस से सिंगल कॉस कट गया, अब क्या बचा, साइन अपॉन कॉस जो कि होता है टेन थीटा, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा। ये रहा हमारा RHS, जिसको कि मैंने सिर्फ LHS से ही प्रूफ कर दिया। क्लियर, देख लीजिए क्वेश्चन, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। तो चलिए LHS लेते हैं इसका। तो LHS लिया हमने, जो कि है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देख लेते हैं पहले, कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर कोई जैसे सॉल्व होकर के 1 आ रहा हो तो इजी रहता है ना, तो उसको कहते हैं कि हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा लेते हैं, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीधे सीकेंड स्क्वायर थीटा बन रहा, मतलब सिंप्लीफाई हो रहा हो। अब यहाँ तो ये सिंप्लीफाई है, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एज इट इज है, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। तो सब कुछ साइन कॉस में है, बस एक ही टी रेशो है टेन थीटा, तो इसका मतलब हमें जितने भी टी रेशो अदर देन साइन कॉस है उसे साइन कॉस में चेंज कर लेना चाहिए। यही मेथड यहाँ पे हमें लगाना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा एज इट इज रहा, 1 माइनस टेन थीटा को हमने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, चेंज कर दिया, प्लस यहाँ कोई चेंज मत करो, ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो साइन क्यूब थीटा और होल अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज, ठीक है ना। अब साइन क्यूब है, यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं पहले वाले अपने ब्रैकेट पहले वाले डिनोमिनेटर में। हमारा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज है, इसके डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया कॉस थीटा, यहाँ कुछ डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। तो 1 से कॉस थीटा गया, बचा कॉस थीटा इंटू 1 कितना आ गया हमारे पास, कॉस थीटा, और माइनस साइन थीटा एज इट इज, प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो कॉस न्यूमरेटर में शिफ्ट हुआ, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस कितना बन गया, ये बन गया कॉस क्यूब थीटा और होल अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बच्चों आप देखो ध्यान से, तो ये डिनोमिनेटर सेम किया जा सकता है, प्लस साइन क्यूब थीटा एज इट इज, अगर यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस आ गया माइनस, साइन चेंज हो गए इन दोनों के बीच में, कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस और ये कितना आ गया हमारे पास माइनस, ये आ गया हमारे पास साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। अब एलसीएम क्या आ सकता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हमारा एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो न्यूमरेटर में क्या बन गया, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा,
अब ध्यान से देखो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमारा ए है कॉस थीटा, बी है हमारा साइन थीटा, तो मैंने फॉर्मूला डाला ए माइनस बी यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ब्रैकेट में चला गया हमारा ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये डिलीट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, ठीक है। तो आ गया हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई विद साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास यस कंप्लीट आई थिंक, यह ठीक है, कुछ बचा ही नहीं डिनोमिनेटर में, RHS यही है, मेरा ध्यान नहीं गया था वहाँ पे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो गया हमारा RHS। क्या हो गया हमारा RHS, ठीक है ना। मेरे दिमाग में थोड़ा 10 और सीकेंड चल रहा था तो मुझे लग रहा था वो प्रूफ करना है, तो सिंपल 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? तो हम चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब आप देखो इसमें से क्या मुझे LHS से शुरू करना चाहिए या RHS से, तो जरा ध्यान से गिवन में देखो, तो m की पूरी वैल्यू गिवन है ट्रिग्नोमेट्री और a और b की फॉर्म में, n की भी पूरी वैल्यू गिवन है ट्रिग्नोमेट्री और a और b की फॉर्म में, ठीक है ना। तो हमें सबसे परफेक्ट यहां पर रहेगा RHS, तो हम RHS लेते हैं प्रूफ के लिए। RHS हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब m की वैल्यू हमारे पास है a cos थीटा प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ n इज a sin थीटा माइनस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब दोनों में आइडेंटिटी लगा देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab, यानी 2ab साइन थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यह आ गया a स्क्वायर a साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। 2ab साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा नेगेटिव, ये हो गया 0, बाकी तो कुछ नहीं कैंसिल आउट हो रहा है। अब आगे हम इन्हें करते हैं सिंप्लीफाई। इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आ जाओ जरा LHS पे, क्या चाहिए? a स्क्वायर और b स्क्वायर, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिख गए हैं, तो हम समझ गए कि अब आइडेंटिटी बनने वाली है। a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक साथ हो जाएंगे, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हमारे एक साथ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों में से बच्चों हमने a स्क्वायर को कॉमन ले लिया, विद इन अ ब्रैकेट आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से हमने b स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यह आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, सेकंड वाले में भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही है हमारा LHS, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ गया? इज इक्वल टू LHS, रिजल्ट हो गया बच्चों प्रूफ, ठीक है।
तो देखिए क्वेश्चन क्या क्लियर हुआ आप सबको। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट tan a अपॉन 1 प्लस सीकेंट ए माइनस tan a अपॉन 1 माइनस सीकेंट ए, ठीक है ना। और प्रूफ करना है 2 इंटू कॉसेक ए। तो LHS लेते हैं, ये हो गया हमारा tan a अपॉन 1 प्लस सीकेंट ए माइनस tan a अपॉन 1 माइनस सीकेंट ए, माइनस tan a अपॉन 1 माइनस सीकेंट ए, ठीक है ना। tan a अपॉन 1 माइनस। अब बच्चों इसे साइन कॉस में मत चेंज करो, पहले सीधा दिख रहा है भाई 1 प्लस सीकेंट 1 माइनस सीकेंट, यानी 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर ए एलसीएम लेने के बाद बनेगा। तो सीकेंट और 1 और 10 कोई ना कोई आइडेंटिटी बनाते हैं, याद होगी, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इसमें साइन कॉस में मत चेंज करो, थोड़ा इसकी सिंप्लीफिकेशन को ध्यान से देखो कि हम कैसे इजी बना सकते हैं। पहले दोनों में से tan a कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लो, ठीक है ना। अंदर रह गया 1 अपॉन 1 प्लस सीकेंट ए और माइनस 1 अपॉन 1 माइनस सीकेंट ए। क्या ये क्लियर है? ठीक है ना। अब क्या करते हैं, tan a हमारा एज इट इज है ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस सीकेंट ए इंटू 1 माइनस सीकेंट ए, ठीक है ना। 1 प्लस सीकेंट ए से 1 प्लस सीकेंट ए चला जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस सीकेंट ए मल्टीप्लाई विद 1, आ गया 1 माइनस सीकेंट ए, ठीक है। अब यहां पर बात करें तो 1 प्लस सीकेंट ए, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो गए, यानी -1 माइनस सीकेंट ए। क्लियर है। tan a एज इट इज, और 1 और 1 0, माइनस सीकेंट ए बन गया -2 टाइम्स ऑफ सीकेंट ए। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ सीकेंट इज सीकेंट स्क्वायर ए। जो आइडेंटिटी है हमारी, आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ठीक है ना, या सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, एक ही बात है, रीअरेंज कर दिया मैंने उसे। तो ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। बट यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर ए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस ले लेते हैं कॉमन, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए -1, ऊपर आ गया -2 tan a मल्टीप्लाई विद सीकेंट ए, और होल अपॉन माइनस अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए -1, कितना आ गया सीकेंट स्क्वायर ए -1, ठीक है ना। तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 2 tan a इंटू सीकेंट ए और होल अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए -1, ये आ गया हमारा tan स्क्वायर ए। सीकेंट स्क्वायर ए -1 क्या हो गया, tan स्क्वायर ए। tan a से सिंगल tan a कैंसिल आउट हो गया। अब इसे साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, सीकेंट को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए, tan a को लिख सकते हो आप साइन a अपॉन कॉस ए, ठीक है ना। तो अब रेसिप्रोकल हुआ तो 2 अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई विद कॉस ए अपॉन साइन ए। ये स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बस समझाने के लिए मैंने लिख दिया। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब बच गया हमारे पास 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए बन गया 2 इंटू कॉसेक ए, और ये आ गया हमारा RHS। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सिंप्लीफाई, ठीक है। देख सकते हैं क्वेश्चन को, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है ना। तो LHS लेते हैं क्वेश्चन का। अब साइन कॉस में है वैल्यू, कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं, कन्वर्ट अदर टी रेशोज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस,
सबको क्लियर हो गया होगा, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि भाई कैसे वर्किंग करनी चाहिए। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एज इट इज रखा और यहाँ टेन थीटा को बदल दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा को बदल दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना। अभी भी कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है, एलजेब्रा लगेगा। एलजेब्रा का मतलब अब यहाँ पे कौन सी एलजेब्रा लग रही है कि भाई एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो गया साइन थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा, कॉस से कॉस गया, साइन इंटू साइन कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन गया, कॉस इंटू कॉस क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों 1 हो गया। आंसर आ गया हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और होल अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा। एलसीएम को करते हैं सेपरेट क्योंकि सेक और कॉसेक चाहिए, तो आपने लिख दिया साइन थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रहे हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा। साइन से सिंगल साइन चला गया, कॉस से सिंगल कॉस चला गया, बच गया 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा इज सीकेंट थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसीकेंट थीटा। ये आ गया हमारा RHS और रिजल्ट हो गया प्रूफ। क्लियर हुआ? देखिए क्वेश्चन ध्यान से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो ऑलरेडी साइन कॉस में है, टेन और सेक में प्रूफ करना है, बट लेफ्ट में हमें कोई चेंज नहीं करना है और ना ही कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बस हमें क्या अप्लाई करना है, एलजेब्रा अप्लाई कर लेनी है। और एलजेब्रा में भी क्या दिख रहा है कि भाई सीधा हमें एलसीएम दिखाई दे रहा है, तो हम लगा लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम हमने लिया, तो एलसीएम हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है ना। 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन गया, न्यूमरेटर क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। क्लियर है? अब बेटा दिख रहा है सीधे नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमें पता है टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, सेक होता है 1 अपॉन कॉस। तो देखो कॉस बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। न्यूमरेटर में ओपन कर दीजिए, पहले में a प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई विद 1। ठीक है ना, कॉस थीटा नहीं है सॉरी। तो ये आ गया 2 साइन थीटा। पहला ब्रैकेट हमारा हो गया कंप्लीट। सेकंड ब्रैकेट में आ जाओ, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी 2 साइन थीटा। ठीक है, होल अपॉन 1 स्क्वायर इज 1 और साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस 2 साइन थीटा एज इट इज, ब्रैकेट खोला तो -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस और माइनस प्लस, ये हमारे पास आ गया 2 साइन थीटा और होल अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, इट इज कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 एंड 1 0, 2 साइन थीटा और साइन थीटा कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा और होल अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्रूफ के अकॉर्डिंग बस इन्हें हमें अरेंज कर देना है। 4 आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक यूज कर लिया, 1 अपॉन कॉस थीटा को सेपरेट कर दिया, ये आ गया 4 साइन अपॉन कॉस टेन थीटा और 1 अपॉन कॉस सीकेंड थीटा, ये आ गया हमारा RHS, रिजल्ट हो गया प्रूफ। ठीक है ना, देख लीजिए क्वेश्चन। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2 देन 10 इज टू पावर 20 अल्फा प्लस कॉट इज टू पावर 20 अल्फा इज व्हाट। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को देखोगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और ये MCQ में आएगा क्वेश्चन, तो आपको ऐसा नहीं कि कोई बहुत सॉल्यूशन करके 20 तक पहुंचना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम एक ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि
10th क्लास में 0 से लेकर के 90 डिग्री तक ही बात की गई है, तो इसलिए सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना है, स्टैंडर्ड एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो हमें ये पता है कि 1045 डिग्री, अगर यहाँ रख दो आप 45 डिग्री, यहाँ रख दो आप 45 डिग्री, तो 1045 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है। जब ये दोनों प्लस होंगे तो आंसर 2 देंगे। इससे मुझे पता चल गया कि अल्फा कितना लेना चाहिए, मुझे 45 डिग्री लेना है। अब मुझे 10 अल्फा निकालना है, तो यानी 1045 डिग्री इज टू पावर 20। वैसे तो इसे बिना लिखे ही आप सॉल्व कर सकते हो, 1 + 1 आंसर इज 2, ठीक है, लेकिन थोड़ा मैं शो कर देता हूं जो कि आपको ध्यान रहे। cot अल्फा यानी cot 45 डिग्री इज टू पावर 20, तो 1045 होता है 1 इज टू पावर 20, cot 45 होता है 1 इज टू पावर 20, 1 + 1 आंसर आ गया 2, क्योंकि 1 की पावर जो भी है आंसर हमें क्या देता है 1। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार कई जगह इसको लिख देगा 2026, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर इसका 2 ही आना, ठीक है। क्लियर हुआ, करना इसको इसी मेथड से है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अगला भी हमारा एमसीक्यू है, कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2। अब ध्यान दो कि √2 कब होता है, जब साइन और कॉस और साइन में कब √2 आता है, जब 45 डिग्री होता है, तो 1/√2 आंसर होता है। तो जरा ध्यान दो, क्या ये √2 निकाला जा सकता है? अगर थीटा को ले लूं 45 डिग्री, यहाँ भी 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, है ना। तो सॉल्व किया तो बन गया 2/√2। √2 को लिख सकते हो आप, सॉरी 2 को लिख सकते हो √2 × √2, डिनोमिनेटर में √2 कैंसिल आउट होके √2, यानी वेरीफाई हो गया। थीटा कितना होना चाहिए 45 डिग्री, तो हमें पता चल गया, मैं यहाँ थीटा रखूंगा 45, 1045 cot 45, तो 1045 1, cot 45 1, 1 + 1 आंसर इज 2, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। चलें, तो ये अच्छे क्वेश्चन थे एमसीक्यू के हिसाब से। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारे पास, कह रहा फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा, ठीक है, एक्यूट एंगल थीटा व्हेन दिस रिलेशन इज गिवन, ठीक है ना। एमसीक्यू के हिसाब से तो वैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत इजीली अगर ये एमसीक्यू हो, ठीक है ना। तो लेकिन अभी इसको हमें पूरा सिंप्लीफाई करना है कि ये 2 मार्कर क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया cos थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई विद 1 + √3 इज इक्वल टू 1 - √3 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। अब आपको ब्रैकेट ऑफ कर लेने हैं, सारे ब्रैकेट हम कर लेते हैं ऑफ, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई चाहो तो कॉस थीटा के साथ कर लो, या सारे ब्रैकेट खोल दो, कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा प्लस √3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस √3 साइन थीटा माइनस √3 साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। यहाँ ओपन करते हैं 1 × cos थीटा 1 × साइन थीटा माइनस √3 cos थीटा और माइनस √3 ऑफ साइन थीटा। अब देखते हैं कौन कौन से लाइक साइन वैल्यूज हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर लाइक टर्म्स की वैल्यू जैसे प्लस कॉस और राइट पे प्लस कॉस, इधर आकर के माइनस कॉस हो जाएगा 0, माइनस साइन थीटा नहीं कुछ नहीं है, √3 cos थीटा माइनस साइन माइनस √3 साइन थीटा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट राइट पे जब मूव करेगा साइन चेंज हो जाएंगे। अब आते हैं कि बाकी की वैल्यूज क्या बची, उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो साइन थीटा को राइट पे ले जाते हैं और √3 cos थीटा को लेफ्ट पे ले आते हैं। तो ये आ गया √3 cos थीटा प्लस √3 cos थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा। √3 cos थीटा और √3 cos थीटा को ऐड किया तो बन गया 2 √3 cos थीटा, साइन थीटा और साइन थीटा को ऐड किया तो बन गया 2 साइन थीटा, ठीक है ना। cos थीटा को लेके चले आए डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, साइन के नीचे, तो ये बन गया आपका साइन थीटा अपॉन cos थीटा। नंबर्स ले गए बेटा लेफ्ट में, तो ये आ गया आपका 2 √3 अपॉन 2 आ गया, 2 and 2 कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन गया 10 थीटा इज इक्वल टू √3,
10√3 कब होता है? when 10 is 60 डिग्री, ठीक है ना। 10 से 10 कंपेयर, थीटा हमारे पास कितना आ गया? 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर हुआ? अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम नेक्स्ट पर क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है ना। तो साइन कॉस में बात की जा रही है, साइन कॉस यहाँ नजर आ रहे हैं, तो कन्वर्ट अदर टी रेशोज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस अगर कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लग रही है, ठीक है। तो पहले डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाते, उसके बाद अगर हमें जरूरत पड़ती तो हम साइन कॉस में चेंज करते, ठीक है। नहीं तो अब यहाँ पर तो हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। बस सॉल्यूशन करने के तरीके देख लो कि कैलकुलेशन कैसे थोड़ी हम शॉर्ट बना सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो स्टेप्स कम हो जाएंगे। साइन थीटा एज इट इज, मैंने टेन थीटा को चेंज कर दिया जो कि बन गया हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा एज इट इज, प्लस कॉट थीटा को चेंज कर दिया जो कि बन गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम आ गया हमारे पास कॉस थीटा, अगर मैं कॉस थीटा एलसीएम ले लूं तो ये बन गया आपका कॉस थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा, प्लस कॉस थीटा एज इट इज, यहाँ एलसीएम हमारा हो गया साइन ऑफ थीटा, तो ये बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन इजी करने के लिए आपको पूरे रिलेशन में से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है तो उसे कॉमन निकालो, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे कैलकुलेशन करने लग जाओ फिर फंस जाओगे, ठीक है ना। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमने ले लिया बाहर, ब्रैकेट में इसकी जगह 1 बचा, साइन इंटू 1 साइन थीटा हो गया, लिख लिया हमने। डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास कॉस थीटा, प्लस यहां से साइन प्लस कॉस जा चुका है, कॉस इंटू 1 कितना हो गया? कॉस थीटा, और नीचे कितना आ गया? साइन थीटा। अब फिर से हम एलसीएम लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज, यहाँ बच्चों एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास हो गया साइन थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा, कॉस से कॉस गया, साइन इंटू साइन कितना बन गया? साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन गया, कॉस इंटू कॉस कितना बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा न्यूमरेटर आ गया, और होल अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा। देखते हैं प्रूफ के कितना नज़दीक पहुंचे। अब इस सेक और कॉसेक बनाना है, तो इसका मतलब अगला स्टेप है एलसीएम को सेपरेट करना, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा। तो देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, कॉस से कॉस कट गया, रिजल्ट हमारे पास आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा बच्चों सीकेंट थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा हो गया कॉसेक थीटा। ये आ गया हमारा RHS, रिजल्ट हो गया प्रूफ। ठीक है, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी देन द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ध्यान से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा सभी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या खासियत है, क्यों ये बन जाता है इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वैल्यू है, कॉसेक की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जहां भी बेटा सेक थीटा और टेन थीटा दिख जाए, ठीक है ना, तो हम समझ गए कि यहां पर आइडेंटिटी लगने वाली है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई विद सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास है P, ये हमने यहाँ रख दिया। ये आ गया सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। P गया डिनोमिनेटर में, बन गया सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन P, ठीक है ना। तो जो गिवन रिलेशन है उसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और जो अभी आपने फाइंड आउट किया है इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2।
अब इन दोनों इक्वेशन को बच्चों ऐड कर लेते हैं, एक वैल्यू निकालते हैं, है ना, एक टी रेशो चाहिए तो उससे हम कॉसेक को निकाल पाएंगे। फर्स्ट और सेकंड को कर लेते हैं ऐड। तो फर्स्ट हमारे पास है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, और सेकंड है हमारे पास सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p। तो देखो प्लस सीकेंट निकालना बेटर रहेगा क्योंकि सीकेंट से कॉस मिलेगा, कॉस से साइन और साइन से कॉसेक, तो टेन थीटा ना निकाले, ठीक है ना। बाकी टेन भी निकाल सकते हैं, टेन से कॉट, कॉट से कॉसेक, ऐसा भी किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टेन हटा रहा हूँ, तो टेन कैंसिल आउट हो गया। सीकेंट और सीकेंट ऐड होकर के बन गए 2 सीकेंट थीटा, ये हो गया p प्लस 1/p। तो 2 सीकेंट थीटा, यहाँ हम p एलसीएम ले लेते हैं तो बन गया p स्क्वायर प्लस 1/p। 2 को ले जाते हैं बेटा राइट पर, p स्क्वायर प्लस 1/2p। अगर सीकेंट थीटा हमारे पास p स्क्वायर प्लस 1/2p है तो कॉस थीटा हमारे पास कितना आ गया, रेसिप्रोकल हो गया, यानी 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास आ गया कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। मुझे निकालना है कॉसेक थीटा, तो मैं कॉस से रिलेटेड निकाल लेता हूं साइन ऑफ थीटा, कॉस से रिलेटेड मैं निकाल लेता हूं साइन ऑफ थीटा। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 2p अपॉन p स्क्वायर, 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये बन गया 1 माइनस 4p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ पर जो कैलकुलेशन है ट्रिकी है। तो p स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम ले लिया, तो ये बन गया हमारे पास p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर और होल अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब बच्चों इस ब्रैकेट को मैं ऑफ करने चल रहा हूँ। ये हमेशा याद रखो कि साइन स्क्वायर है तो मैक्सिमम चांस है कि राइट पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, जो कि हम रूट डालें तो वो रूट से बाहर आ सके। तो चलिए ब्रैकेट खोलते हैं, जो कि बन गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4p स्क्वायर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया, p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया रिजल्ट, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब p स्क्वायर प्लस 1, 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर कितना बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास माइनस 2p स्क्वायर। कितना बन गया, माइनस 2p स्क्वायर, और नीचे है p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। क्लियर है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लग गया p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, सॉरी p स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर होगा, a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि माइनस 2ab है, p स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये थी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ठीक। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हुई, तो साइन थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो हमारा साइन थीटा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। जब बच्चों रूट अप्लाई किया तो साइन थीटा हमारे पास आ गया p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। अब पता चल गया होगा जी कॉसेक थीटा हमारा क्या आने वाला है, कॉसेक थीटा हमारा क्या आने वाला है। तो कॉसेक थीटा हो गया रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा हो गया p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1। ये रहा हमारा फाइनल आंसर, ये रहा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ये आ गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा फाइनल,
ठीक है, कंप्लीट। तो ये था एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करनी है। सेक और 10 में आया है, कॉसेक और कॉट में भी आ सकता है, बट वर्किंग रूल सेम रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन द गिवन फिगर, एक एमसीक्यू है, इन द गिवन फिगर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, देन द वैल्यू ऑफ cot y डिग्री अपॉन cot x डिग्री इज। ठीक है ना। अच्छा मार्क पहले, एक मिनट इसको हटा देते हैं, पहले ही मार्क कर रखा है। ठीक है ना, समझ गए। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अगर हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें तो देखते हैं क्या आंसर आता है। अब सबसे पहली बात करें बेटा तो cot y डिग्री अपॉन cot x डिग्री। तो cot y डिग्री की बात करें तो यहां पर d क्या है, मिड पॉइंट है, इसका ध्यान रखना है, मिड पॉइंट ऑफ BC, अभी बात करेंगे इस पे। तो cot y डिग्री निकालना है तो एंगल कौन सा है, ये y डिग्री एंगल है। ठीक है ना, पूरा का पूरा कौन सी ट्राइंगल में है, ट्राइंगल ACB में। तो अगर y डिग्री एंगल आप इनिशियल एंगल मानते हो तो सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी BC क्या होगी, परपेंडिकुलर, और AC क्या होगी, बेस, और cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी cot की वैल्यू हो गई AC अपॉन BC। cot कितना हो गया, AC अपॉन BC। अब आ जाइए बच्चों, cot x डिग्री, x आपके पास एंगल किसका है, ट्राइंगल ACD का। तो ACD के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो CD परपेंडिकुलर हो गया, AC बेस हो गया, तो cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस AC हो गया और परपेंडिकुलर हो गया हमारा DC। ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हो गया AC अपॉन BC मल्टीप्लाई विद DC अपॉन AC। AC एंड AC कैंसिल आउट, तो DC हमारा एज इट इज रहा। अब आ गई मिड पॉइंट की बात। तो अगर बेटा D मिड पॉइंट है तो इसका मतलब CD और BD इक्वल है, CD और BD इक्वल है। तो क्या हम BC को ट्वाइस ऑफ CD नहीं लिख सकते, तो हमने इसे लिख दिया ट्वाइस ऑफ DC या CD। DC एंड DC कैंसिल आउट, आंसर आ गया 1/2। तो इसका मतलब cot y डिग्री अपॉन cot x डिग्री का आंसर कितना है, बी ऑप्शन आंसर है 1/2। ठीक है, तो आज सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो 3 सीरीज हमने कंप्लीट कर ली, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो 3 सीरीज नहीं, सॉरी, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए, और इन 3 पार्ट को आप अच्छे से करिए तो ट्रिग्नोमेट्री का जो डर है वो आपके अंदर से निकल जाएगा, और कोई भी नया क्वेश्चन भी अगर आएगा तो आप उसे आसानी से कर पाओगे। तो आज हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज यहाँ एंड होती है। अब हम नेक्स्ट सीरीज करेंगे